बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गैर मुल्की इंजीनियर्स के लिए ये ख़बर ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं, लेकिन आज की ख़बर में मज़ीद एक स्टेप आगे चले गए हैं। मैं आप लोगों को पहले ये बताता चलूँ कि सऊदी अरेबिया में जो इंजीनियर्स हैं, जितने भी गैर मुल्की इंजीनियर्स हैं, उनका कोटा मुख्तस किया गया है और इसी तरह सऊदी शहरी जो इंजीनियर हैं उनका कोटा कंपनीज़ के अंदर मुख्तस किया गया है। और इस वक्त मुख्तलिफ शोबों की तरह जो इंजीनियरिंग का शोबा है इसमें भी सऊदाइजेशन की जा रही है। गैर मुल्की इंजीनियर्स के लिए कहा गया था कि तमाम जो इंजीनियर्स हैं, जो टेक्निकल फील्ड के लोग हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, उनके टेस्ट लिए जाएंगे। सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल ने एक ऐलान किया था और ऑलरेडी सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल में रजिस्ट्रेशन तो बहुत ज़्यादा लोगों की हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी जो इंजीनियरिंग कौंसिल है उनकी तरफ से जो इम्तहान लेने का तरीका है, जो टेस्ट लेने का तरीका है, वो भी वाज़ह कर दिया गया है और बाकायदा अहकामात दे दिए गए हैं कि अब इंजीनियर्स के टेस्ट होंगे। इससे पहले सिर्फ ऐलान किया गया था कि आने वाले वक्त में, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है, जिस तरह आप ये रिपोर्ट देख रही हैं, सऊदी गज़ट ने इस रिपोर्ट को छापा है कि अब जितने भी सऊदी अरेबिया में नए इंजीनियर्स आएंगे, जितने भी गैर मुल्की जो है वो किसी भी मुल्क से नए वीज़ा पर सऊदी अरेबिया आएंगे, तो उनका बाकायदा तौर पर टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट का तरीका भी बताया गया। यहाँ पर जो डिस्कस किया गया है वो पुरानी जो बात यहाँ पे डिस्कस की गई है कि जो सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल की जानिब से जो अहकामात दिए गए थे कि अब जितने भी प्रोफेशनल्स होंगे, जितने भी लोग टेक्निकल लोग होंगे, जितने भी इंजीनियर्स होंगे, तो उनको बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल में और उनको बाकायदा एक इम्तहान पास करना होगा। और बहुत ज़्यादा लोग ये सवाल करते आ रहे थे और आज भी हो सकता है आपके जहन में ये सवाल हो कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जो सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल में, चाहे इंजीनियर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को कहा गया जो नए सऊदी अरेबिया में आने वाले हैं, किसी भी नए वीज़ा पर, किसी भी इंजीनियरिंग के वीज़े पर। यहाँ पर प्रोफेशनल्स की बात नहीं की गई, सिर्फ इंजीनियर्स की बात की गई है। और इंजीनियर जितने भी हैं उनका जो टेस्ट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट होगा, कंप्यूटराइज टेस्ट होगा। उसके एक मिसाल मैं आप लोगों को दूँ कि जितने भी लोग जब ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक कंप्यूटर टेस्ट होता है उनके लिए, तो शायद इसी तर्ज का कोई एक टेस्ट होगा जो इंजीनियर्स को क्लियर करना होगा। उसके बाद ही आप सऊदी इंजीनियरिंग में जो सऊदी अरेबिया में एज ए इंजीनियर रजिस्टर्ड हो पाएंगे। इस हवाले से मैं एक और चीज़ भी बहुत अहम यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जितने भी गैर मुल्की इंजीनियर हैं, आप किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं सऊदी अरेबिया के अलावा, तो कम अज़ कम आपका जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल तक हो। आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और एक्सपीरियंस जो आपका काउंट होता है वो आपकी डिग्री से काउंट होता है। अगर किसी बंदे ने 2015 में अपनी डिग्री कंप्लीट की है तो 2020 तक वो सऊदी जो अरेबिया में सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल में रजिस्टर्ड खुद को एज ए इंजीनियर करवा सकता है। कम अज़ कम 5 साल आपके पास पुरानी डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर 1 साल अब भी सवाल बाकी रह गया है यहाँ पर कि जो इंजीनियर्स हैं वो अपना टेस्ट देंगे कहाँ पे? क्या वो अपने मुल्क में वीज़ा स्टैंप करवाने से पहले टेस्ट देंगे? कौन सा इदारा टेस्ट लेगा? क्योंकि यहाँ पर जो जिक्र किया गया है वो VUE का जिक्र किया गया है, ये पार्टनर प्रोग्राम इनके साथ इन्होंने शुरू किया है कि ये वाला जो इम्तहान है, ये टेस्ट है, उसका तरीक़ाकार सारा कुछ इनके पास होगा। लेकिन ये नहीं बताया गया कि सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल में जब रजिस्ट्रेशन होनी है उस वक्त क्या ये इम्तहान पास करना होगा, क्या अपने मुल्क में आप अपना इम्तहान पास करेंगे, उसके बाद आपका सऊदी अरेबिया का वीज़ा लगेगा। अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया। बहरहाल इस बारे में मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।